Hello students. Today we will study chapter number 17, 18, 19 and 20 in GK. Students, we are once again here. First chapter is chapter number 17, road sign and symbol. इस चैप्टर में आप रोड पे जो साइन देखते हैं, सिंबल्स देखते हैं, उनको जानेंगे। आपको यहाँ पर इमेजेस दे रखी हैं, उनको पहचानना है और उन सिंबल्स का नेम लिखना है। Identify and name the road traffic sign. First picture is pedestrian walking, यानी कि इसको देखकर आप जहाँ पर भी देखेंगे इस तरीके की pedestrian walking यानी कि पैदल लोग चल रहे हैं, ये साइन यहाँ पर इसका मतलब है। सेकंड है नो यू टर्न, क्योंकि यू बना करके उल्टा उसको कट कर दिया, यानी कि आप यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते। थर्ड है नो राइट टर्न, यहाँ से आप राइट टर्न नहीं ले सकते। फोर्थ है नो लेफ़्ट टर्न, यानी यहाँ से आप लेफ़्ट टर्न नहीं ले सकते। फिफ्थ है नो पार्किंग, यहाँ पर आप पार्किंग नहीं कर सकते। जहाँ पर पी लिखकर और क्रॉस कर दिया हो ना, सिंगल कट हो, तो वहाँ पार्किंग नहीं की जा सकती। सिक्स इज़ नो ट्रक, वहाँ पे ट्रक नहीं जा सकते। सेवन्थ इज़ टू वे स्ट्रीट, यानी कि ये टू वे दो रास्ते की स्ट्रीट है। ठीक है। नंबर 8 है स्कूल अहेड, ऐसा साइन बना है, इसका मतलब है कि बस या गाड़ी या जो भी व्हीकल है उसे हल्के चलाइए, क्योंकि आगे जो है स्कूल है, मे बी स्टूडेंट्स बच्चे हो सकते हैं वहाँ पर, इसलिए साइन यही बता देता है कि आगे स्कूल है, संभाल के चलिए। नंबर 9 इज़ मैन एट वर्क। नंबर 9 ये बताता है कि रोड पर जो लेबर है वो काम कर रही है, तो सडनली आना जाए, इसलिए आप बिवेयर हो जाएं, मैन यहाँ पर वर्क कर रहा है। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 18 एंड दिस चैप्टर बिलोंग्स टू यूनिट 4 लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि यहाँ कुछ फेमस लाइन्स हैं। ठीक है। एंड इन फेमस लाइन्स को आपको पहचानना है कि किस ग्रेट पर्सन ने ये फेमस लाइन कही है। Read and learn about some of the given quotation by famous and important personalities. Name the great person who said the following lines. Number 1, child is the father of man. किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। Number 2, a leader is a dealer in hope. ये किसने कहा? नेपोलियन बोनापार्ट ने। You cannot shake hands with a clenched fist. ये कहा है इंदिरा गांधी ने। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड, ये कहा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, ये किसने कहा है? विलियम शेक्सपियर ने। नंबर 6, वार्स आर नॉट वॉन बाय इविक्यूटेशंस, ये कहा है विंस्टन चर्चिल ने। 7th है डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये कहा है अब्राहम लिंकन ने। नंबर 8, देयर इज़ नो गॉड हायर दैन ट्रूथ, ये कहा है महात्मा गांधी ने। नंबर 9 इज़ जीनियस इज़ 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परसिपिटेशन, ये कहा है थॉमस एडिसन। नंबर 10, टू मेंटेन अ फॉल्ट नोन इज़ अ डबल फॉल्ट, ये कहा है जॉन जोएल ने। नंबर 11, द आई सीज ऑल बट द मैन शोज अस व्हाट वी वांट टू सी, ये कहा है शंकराचार्य ने। नंबर 12, देयर आर नो गेन विदाउट पेन, ये कहा है अडलाई स्टीवसन ने। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर कलेक्टिव नाउन्स। राइट द कलेक्टिव नाउन्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है कलेक्टिव नाउन का हेल्प बॉक्स में, वो वहाँ से आपको यहाँ पे सर्च करके लिखना है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर इकट्ठे कलेक्शन में कोई चीज़ है तो उसको हम क्या बोलेंगे। नंबर 1 इज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्रैप्स, आंसर इज़ बंच, तो बंच ऑफ ग्रैप्स बोलते हैं, यानी गुच्छा बोलते हैं ना, अंगूर का गुच्छा, बहुत सारे अंगूर होते हैं उसमें, पूरा कलेक्शन होता है। सेकेंड इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, आंसर इज़ लाइब्रेरी। अ कलेक्शन ऑफ एरो,
Answer is sheep. Number 4, a collection of fish. Answer is shoal. 5, a number of bees. Swarm of bees. A number of sticks is called bundle. A number of sailors is called crew. A number of soldiers is called army. Number 9, a number of stars is called constellation. A number of players is called team. A number of ladies is called baby. A number of fruit trees is called orchard. A number of directors is called boat. A number of cattle is called herd. A number of judges is called bench. तो आई होप स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा. नाउ कम टू द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 20, लिटरेरी इंडिया. लुक carefully at the picture and language clues of the following Indian jewel. Now identify them correctly and write their names. यहाँ पर कुछ दे रखे हैं पर्सनैलिटीज़ के पिक्चर्स और वहाँ उनकी लैंग्वेज दे रखी है और आपसे कहा जा रहा है कि उन्हें पहचानिए और पहचान कर बताइए कि कौन से ये पर्सनैलिटीज़ हैं. जैसे फर्स्ट है, जो भी इमेज है उसमें आपका नाम आएगा KM मुंशी और इनकी लैंग्वेज थी गुजराती. एंड नाउ सेकंड इमेज है जिनकी लैंग्वेज है हिंदी एंड इनका नाम है हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं. थर्ड पर है अमृता प्रीतम जो कि पंजाबी लैंग्वेज को बोलती थी, पंजाबी लैंग्वेज को बिलोंग करती थी. नंबर 4 इज़ हम है बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि बंगाली लैंग्वेज को बिलोंग करते थे. एंड नंबर 5 जो कि तुकाराम हैं और ये मराठी लैंग्वेज में अपनी सारी चीज़ें बोला और लिखा करते थे. या नंबर 6 हैं जो कि कन्नड़ लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं एंड इनका नाम है गिरीश कर्नाड. नंबर 7 इज़ मिर्ज़ा गालिब साहब जो उर्दू लैंग्वेज में अपनी सारी लिटरेचर को लिखा करते थे. एंड नंबर 8 इज़ कालिदास जो कि संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है अमृता प्रीतम ज्ञानपीठ अवार्ड विनिंग पोइट एंड राइटर बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड. अमृता प्रीतम जो थी वो ज्ञानपीठ अवार्ड विनिंग पोइट थी और राइटर थी जो कि फर्स्ट वुमेन बनी जिसने साहित्य अकेडमी अवार्ड को जीता था. सो स्टूडेंट्स, it's enough for today class. Meet you in the next class. For better understanding, watch videos again and again and like and subscribe करना मत भूलिएगा. Thanks students.